अभी समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर को बिलासपुर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल, जहां 28 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 76 विद्यार्थियों को दिया जाएगा गोल्ड मेडल। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा प्रशासन। बिलासपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रवास के कारण गुरुवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिलासपुर रतनपुर मार्ग रहेगा ब्लॉक। उनकी सुरक्षा को लेकर बुधवार से ही पुलिस के जवान कर दिए गए हैं तैनात। सीएम भूपेश बघेल को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ब्रह्म कुमारी बहनों और संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव सहित महिला विधायकों ने बांधी राखी। मुख्यमंत्री बघेल ने सभी बहनों को शुभकामनाओं के लिए दिया धन्यवाद और उपहार भी किए भेंट। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को एआई आधारित क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप विकसित करने के लिए मिला राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2023। विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय की टीम को सीएम बघेल ने दी बधाई और शुभकामनाएं। गरियाबंद के मालगांव में पुल पर टहल रहे नाबालिग की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद इलाके में है भारी तनाव। आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। अभनपुर देवभोग नेशनल हाईवे किया जाम, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिलासपुर में मैट्रिमोनियल साइट पर एक युवती से हुआ फ्रॉड। युवक ने खुद को एनआरआई डॉक्टर बताकर युवती से दोस्ती कर शादी का दिया झांसा। युवती से मिलने आने की बात कही और फिर एयरपोर्ट में फंसने के बहाने उससे ठग लिए 21 लाख रुपए। जसपुर पत्थलगांव सिविल अस्पताल में किडनी के मरीजों के लिए लाई गई जीवनदायिनी डायलिसिस मशीन बीते 6 महीनों से स्टोर में पड़ी है। मरीजों के लिए सस्ते इलाज के लिए जरूरी इस उपकरण के जल्द शुभारंभ की ओर जिम्मेदार प्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं ध्यान। महासमुंद में बलात्कार के आरोपी को शिकायत के 4 घंटे में किया गया गिरफ्तार। मकान के पास बने शौचालय ग्राम बड़े ढाबा में नाबालिग के साथ आरोपी बसना निवासी यशवंत कोसरिया ने किया था दुष्कर्म। बिलासपुर में एक कांग्रेस नेता व ठेकेदार ने शराब के नशे में महिला से किया दुर्व्यवहार। महिला के विरोध करने पर उसने मारपीट करते हुए जमकर मचाया हंगामा। दयालबंद नारियल कोठी निवासी महिला कुसुम गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कांग्रेस नेता करम गोरख के खिलाफ केस किया दर्ज। भिलाई स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 6 के कंट्रोल रूम में आग लगने से मचा हड़कंप। ब्लास्ट फर्नेस को करीबन हफ्ते भर से कैपिटल रिपेयर के लिए रखा गया है बंद। आग को बुझाने में जुटा बीएसपी का दमकल विभाग। फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं चला है पता। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के दुआलीपारा में रक्षाबंधन मनाने घर आए तोयनार थाना में पदस्थ पुलिस जवान बुधराम औलम की नक्सलियों ने अपहरण कर दी हत्या। हत्या के बाद नक्सलियों ने गांव के समीप फेंका शव। घटना से इलाके में फैली सनसनी। बालोद जिले के दल्ली राजरा प्लांट में बुधवार रात को कन्वेयर बेल्ट 16-17 हुआ धराशायी। राहत की बात ये रही कि हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत। हालांकि नीचे खड़ी मालगाड़ी को पहुंचा भारी नुकसान। फिलहाल प्लांट में ठप है उत्पादन। कोरबा के एसीसीएल कुसमुंडा खदान में बुधवार शाम को हुए हादसे में निजी कंपनी के मुंशी की हुई मौत। बारिश से बचने ट्रेलर के पीछे बैठा था। ड्राइवर ने पीछे की गाड़ी तो पहिए के नीचे आया। इधर भाई की मौत की खबर सुनते ही बहन हुई बेसुध। न्यायधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिनी बस्ती में एक शराबी युवक ने भाई बहन पर चाकू से किया हमला। घटना में दोनों बुरी तरह हुए घायल। शराबी युवक ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी युवक श्यामू यादव को कर लिया है गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में बहन से लव मैरिज करने पर दोस्त ने चाकू गोद कर की दोस्त की हत्या। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस ने फरार आरोपी राजेंद्र राजपूत को कर लिया है गिरफ्तार। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।